गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 12th क्लास, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम लोग पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा, और चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक पढ़ने पड़ेंगे कि पार्टनरशिप एक्चुअली है क्या बेटा। ठीक है बेटा, तो लेक्चर फर्स्ट है सर। इस चैप्टर में या इस लेक्चर में आप क्या कवर करेंगे। मैं केवल दो बातें बेटा, एक तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है और इसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, केवल दो ही मुद्दों पे बात करूंगा। ठीक है सर, पार्टनरशिप क्या होती है आपने बहुत बार पढ़ा होगा बेटा। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर चर्चा करते हैं बेटा इसकी। कहता है साहब पार्टनरशिप क्या है, आपको हमेशा एग्जाम में सेक्शन की रेफरेंस देनी है ना। तो अगर एग्जाम में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो कोशिश करें आप वहां पर क्या करें, मेंशन सेक्शन की मेंशन करें बेटा। तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, पार्टनरशिप क्या है। अगर हम नॉर्मली बात करें पार्टनरशिप क्या होती है मेरे बच्चे, मैं कहता हूं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। ठीक है सर, 2 और मोर पर्सन। इन लोगों ने क्या किया, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, कुछ पैसे लगाए, और उस पैसे को क्या किया मेरे बच्चे, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यही क्या आपकी पार्टनरशिप है सर। ठीक है, एक बार सेक्शन पढ़ते हैं क्या कहता है। सेक्शन कहता है बेटा, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस। 2 और मोर का मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए, 2। मैक्सिमम पार्टनर कितने चाहिए मेरे बच्चे, 50। तो भाई पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होंगे, 50। सर ये 50 की जो लिमिट है ये कहां पे लिखी है बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट है किसके ऊपर, कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे। लेकिन कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 464 और रूल नंबर 10, वहां पे डिफाइन किया है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 50। तो हमने पहली बात करी कि भाई पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। अच्छा, 2 और मोर पर्सन समझ आया आपको, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना होगा, 50। ये लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी है, पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। तो सर ये कहां पे लिखा है मेरे बच्चों, ये लिखा है कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 और रूल नंबर 10 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे कहता है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो ये लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद कैरीड ऑन बाय ऑल, बिजनेस किसके द्वारा कैरी होगा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ बिजनेस सारे के सारे पार्टनर या उनमें से कोई कुछ पार्टनर बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये जो मीनिंग लिखा है इसको समझने के लिए पहले आपको इसके एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसी का पार्ट है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो 5 बातें हैं, जब हम 5 बातें पढ़ लेंगे तो हमें पार्टनरशिप का मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक चल सकते हैं। कहता है कि पार्टनरशिप के लिए सबसे पहला पॉइंट है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट कितने, 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। देयर मस्ट बी एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2 पर्सन फॉर्म ए पार्टनरशिप। तो कम से कम कितने, 2 बंदे होने चाहिए। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ सर मिनिमम कितने चाहिए, 2 चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब कुछ एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन किस चीज की है, एक्सेप्शन इस चीज की है कि हमने यहां कहा कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। हमने कहा ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला कौन है, माइनर। सर हमने तो 11th क्लास में पढ़ा था कि माइनर पार्टनर बन सकता है बीएसटी में, अभी मैं चर्चा करता हूं आपके साथ। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पागल है बेटा। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, या जो पार्टनर क्या हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। तो इन 4 लोगों के साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते।
है ना। तो जो हमने बोला मिनिमम 2 चाहिए, तो मिनिमम 2 में ये लोग नहीं होने चाहिए। तो माइनर नहीं हो सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, या इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है सर। तो सर हमने एलिमेंट्स में बात करी कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, और एक्सेप्ट किनको, इन 4 को छोड़ के। ठीक है सर, हमें बताओ कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि माइनर पार्टनर बन सकता है। मेरे कुछ एग्जाम्पल है इसके ऊपर। मैं कहता हूँ एक मिस्टर एक्स है जो 19 ईयर्स का है, मिस्टर वाई है जो 17 ईयर्स का है। बताइए क्या ये पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं? एक हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। वो कहता है मेरे भाई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि वो ही बंदा पार्टनर बन सकता है जो कॉम्पिटेंट होगा, है ना। जो क्या होगा, कॉम्पिटेंट होगा, मतलब जो क्या होगा, माइनर नहीं होगा, जो 18 साल से बड़ा होगा। अब जरा यहाँ पर बताओ, एक्स 19 साल का है, वाई 17 साल का है, क्या ये पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सर 11th क्लास में तो हमारे सर ने कहा था बीएसटी में कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्यों एक्स और वाई यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। जो माइनर वाला इश्यू है वो ये है बेटा कि माइनर पार्टनर जब नई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होती है ना, उस टाइम उस पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होने के बाद, पार्टनरशिप फर्म बनने के बाद उसमें पार्टनर बन सकता है माइनर, लेकिन किसी नई फर्म को फॉर्म नहीं कर सकता। आप समझ पा रहे हैं? तो 11th क्लास में जो हमने बात करी थी कि माइनर पार्टनर बन सकता है, माइनर किसी एग्जिस्टिंग फर्म का पार्टनर बन सकता है, लेकिन किसी नई पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हुए पार्टनर नहीं बन सकता। तो आई होप मेरी बात क्लियर होगी बेटा। तो मैंने अभी तक ये बताया कि भाई एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए एलिमेंट्स के अंदर, और ये 4 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। करेक्ट है सर। एग्रीमेंट, भाई पार्टनरशिप का जन्म होता है किससे? एग्रीमेंट से। सर एग्रीमेंट कैसा होता है? सर एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी होता है। कैसा होता है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो अगर हम एग्रीमेंट की बात करें मेरे बच्चे, एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है। सर कैसे कैसा? एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। सर एक्सप्रेस कैसे होता है? एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। समझ पा रहे हैं? तो एग्रीमेंट बेसिकली 2 तरह से हो सकता है, एक होता है एक्सप्रेस और एक कौन सा होता है? इम्प्लाइड। और एक्सप्रेस के ही 2 पार्ट होते हैं, ओरल और रिटर्न। ठीक है। और जो ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ये जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, इसी को हम आगे जाके क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं सर। ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है कि क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट फॉर्म टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट मैंडेटरी है ना। कोई ये HUF तो है नहीं, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है वो उसका मेंबर बन जाता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर बनने के लिए एग्रीमेंट मैंडेटरी है। और एग्रीमेंट कैसे होता है? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। और एक्सप्रेस के 2 पार्ट होते हैं, ओरल या रिटर्न, दोनों ही वैलिड है। ठीक है सर। तो हमने 2 बातें कर ली, तो कहीं ना कहीं जो मीनिंग में बातें लिखी थी वो सारी यहाँ पे क्लियर हो रही है बेटा। हाँ जी सर। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें हम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या कोई प्रोफेशन हो, कोई चार्टर्ड हो, कोई लॉयर हो, तो वो जो सारे काम कर रहे हैं वो सारे क्या है? बिजनेस है। तो बिजनेस का मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे होती है और जिसमें कोई ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस होती है, उसे हम बच्चे क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। ठीक है। तो कहता है बिजनेस होना चाहिए। दूसरी बात, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए बिजनेस, और बिजनेस भी क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। सर लीगल का मतलब, मान लीजिए मिस्टर एक्स और वाई ने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करी और इन्होंने कहा एक काम करेंगे, आज रात को हम पंजाब नेशनल बैंक में डकैती करेंगे। ठीक है बेटा। तो क्या ये बिजनेस लीगल है? नहीं सर, ये इलीगल है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ठीक है। और बिजनेस होना भी जरूरी है। और बिजनेस का मतलब मैंने बताया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर से लिंक करती हो। ठीक है। एक एग्जांपल देखिए और बताइए मुझे एक एग्जांपल देखिए, बताइए ये बिजनेस है या नहीं है। मैं कहता हूँ एक्स और वाई 2 भाई हैं, इनके पेरेंट्स के बाद जाने के बाद सर कहाँ चले गए? बेटा भगवान के पास चले गए। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी इनको इनके पेरेंट्स के द्वारा मिली, है ना, उनके जाने के बाद।
और इन दोनों लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट कर देते हैं। लेट आउट का मतलब होता है किराए पे दे देना, और उस किराए से जो भी इनकम आएगी, है ना, उससे हम कुछ खर्चे माइनस करेंगे। तो जो भी घर के किराए से इनकम आएगी और उन घर को मेंटेन में जो भी खर्चा आएगा वो उससे माइनस कर लेंगे, और जो फाइनली प्रॉफिट बचेगा उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक बार दोबारा सुनिए, एक्स एंड वाई को इनहेरिटेंस में इनके पेरेंट्स के जाने के बाद कुछ प्रॉपर्टी मिली। इन्होंने कहा यार प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, काम धंधा क्या करना है, इसी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दो और जो भी रेंट आएगा हम दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। क्या ये बिजनेस है बेटा? सर क्या ये बिजनेस है? नहीं बेटा, ना तो इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और ना कोई सर्विस सेक्टर है बेटा, तो इसलिए हम इसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस का होना क्या है बच्चा? मैंडेटरी है। ठीक है सर। अगला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो आपने देखा होगा कि जो भी हम पार्टनरशिप करते हैं उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ रेशियो होगा किसका? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का, है ना। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बेटा कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो ओनली किसके लिए बनते हैं पार्टनर? प्रॉफिट के लिए, जैसे माइनर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटना है। अगर हमने पहले ही डीड में नहीं लिखा है तो अकॉर्डिंग टू हमें देखना पड़ता है कि इक्वल बढ़ता है। ठीक है। अगला पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी कह रहा है देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ध्यान सुनना। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक्स, वाई एंड जेड, तीन पार्टनर है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? एजेंट प्लस प्रिंसिपल का। सर क्या मतलब है इसका, एजेंट प्लस प्रिंसिपल का? मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, मैं थोड़ा सा आपको रीडिंग करवा दूं अगर बोलेंगे तो। नहीं सर रीडिंग मत करवाओ, रीडिंग में क्या होता है कि नींद आती है। चलो छोड़ो, फिर मैं समझा देता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स, वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं, और मैं कह रहा हूँ इनमें रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? एजेंट एंड प्रिंसिपल का होना चाहिए। ठीक है सर। अब एजेंट एंड प्रिंसिपल रूल क्या कहता है? म्यूचुअल एजेंसी क्या कहती है कि मान लीजिए वाई ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वाई ने कोई काम किया, है ना, तो वाई के द्वारा अगर कोई एक्ट होता है तो उसके लिए जो सारे पार्टनर है वो क्या होंगे? लायबल होंगे। तो अगर एजेंट ने कोई काम किया तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या है? लायबल होगा। और अगर प्रिंसिपल के द्वारा कोई काम किया गया तो सारे पार्टनर क्या होंगे? लायबल होंगे। तो जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं कहता हूं कि वाई को, बिजनेस को ऑपरेट कौन कर रहा है? वाई कर रहा है, और उस दौरान उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कल उस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो गया। वाई के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था फर्म के बिहाफ से किया गया था, और उसमें कल कोई नुकसान हो गया, तो एक्स और जेड पीछे हट जाएंगे, जी हमने थोड़ी किया, वाई ने किया है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशन है? म्यूचुअल एजेंसी है, और ये एजेंट एंड प्रिंसिपल का रूल फॉलो करते हैं। और प्रिंसिपल और एजेंट ये कहता है कि एजेंट के द्वारा अगर कोई भी काम किया जाएगा उसके लिए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के द्वारा कोई काम किया जाएगा उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। आई होप क्लियर होगा बेटा। तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ये लेक्चर फर्स्ट है हमारा, कि हमने कोशिश करी है कि भाई मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या एलिमेंट्स है। तो जो 5 हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, इनसे कहीं ना कहीं आपको पता लग पाएगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था बेटा आपका। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना जी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बेटा, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।